सरकारों ने ट्रिपल सी पर किया काम, बोले मोहित बेनीवाल। बागपत पहुंचे बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने सपा और बसपा को खूब निशाने पर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना पलायन से शुरू हुआ उनका भाषण अपराध, किसान और बेटियों की सुरक्षा तक जारी रहा। सीधे कहा कि पूर्व की सरकारों ने ट्रिपल सी यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट पर काम किया, लेकिन बीजेपी ने सबकी बात की। अब कैराना से पलायन नहीं होता। 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके थे। उन्होंने कहा कि सड़क में गड्ढों की वजह से 1 घंटे का सफर 4 घंटे में तय होता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे है। पीएम मोदी ने जो जेवर हवाई अड्डा दिया है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास की गाथा लिखेगा। किसानों को उपज का सही दाम मिल रहा है और सरकार को किसानों की चिंता है। दरअसल बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल बागपत विधानसभा में पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में पहुंचे थे और विपक्ष पर हमलावर दिखे और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सम्मानित ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य व सम्मानित गांववासी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को यह अवसर भी मिला कि आप सब लोगों का सम्मान हो और जो विकास की राह देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलता था, यहाँ का अपराध, यहाँ पर महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार, यहाँ पर उद्योग के नाम पर रंगदारी का उद्योग चरम सीमा पर पहुंचा था। बागपत में भी यही स्थिति थी, बड़ौद के बाजार में यही स्थिति थी, मुरादाबाद के व्यापारियों के बीच में यही स्थिति थी, मेरठ के व्यापारी भी उससे पीड़ित थे और कैराना में तो चरम सीमा पर जब चीजें पहुंच गई थी, जहां पर 500 से ज्यादा व्यापारियों ने और परिवारों ने 2012 के बाद पलायन करना शुरू किया। बसपा सरकार में भी पलायन होता था, लेकिन किस प्रकार से चरम सीमा पर पहुंचा, चाहे वह व्यापारी हो, किसान परिवार के लोग हों, किसान और व्यापारी का तो रोज का दिनचर्या का नाता रहता है। चाहे वह आड़त के माध्यम से हो, चाहे वह अपने विभिन्न उपज को देने का काम व्यापारियों के बीच में करता है। जब व्यापारी असुरक्षित महसूस होता है तो वह जाकर के सुरक्षा के नाम पर के दिल्ली और कहीं अन्य राज्यों में उसका जाना प्रारंभ हुआ। देश के अंदर यह खबर बनी, यह पूरे विश्व के अंदर खबर बनी और जातिवाद और भ्रष्टाचार पर चलने वाली यह सरकार, तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली यह सरकार, जिन धर्मों के लिए वह भेदभाव करती थी, उन धर्म के लोग भी असुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि अपराध किसी धर्म जाति के लिए नहीं होता। यह अपराध तो व्यक्ति देखता है कि किसकी जेल से मुझे पैसा मिलेगा और वही कर सकता हूं, कहां से मैं रंगदारी वसूल कर सकता हूं, किस घर के आगे यह जब लिखा जाता था कि यहां पर शाम के 5 बजे तक 5 लाख रुपए भेज दो, अन्यथा यह घर खाली कर दो, आपको गोली मार दी जाती थी। ये देखते थे कि नहीं देखते थे टीवी पर? वह घटनाक्रम मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं। आज वातावरण बदला, देश के अंदर किसानों के लिए काम हो रहा है, देश में खुशहाली का माहौल है। आज चर्चा होती है तो सड़क किस प्रकार से बने, किस प्रकार से हाईवे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, कानपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो। अब दिल्ली से बागपत आने के कितने रास्ते हो गए? आप लोगों ने एक पूर्ण बहुमत की 2017 की सरकार बनाई, उसके बाद से यह गांव में रहने वाले गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित तक यह विकास की धारा पहुंची। यह क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 2017 से पहले पूर्व की सरकारों ने कभी गांव में निवास करने वाले गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की चिंता नहीं की। उससे पहले जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, दोनों ही सरकारों ने गुण और दोष के आधार पर निर्णय नहीं किए। उनके निर्णय तो निरंतर भ्रष्टाचार के आधार पर थे, जातिवाद के आधार पर थे, समाज के अंदर तुष्टीकरण करके, समाज को धर्म के आधार पर विभाजन करके, समाज में जाति का जहर घोल करके और किस प्रकार से वह धन बटोर करके अपने
तिजोरी को भर सके, उसको सोच करके समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने निरंतर काम किया। विदेश में भी लोग चर्चा करते थे कि किस प्रकार से 3C का यहां उत्तर प्रदेश के अंदर बोलबाला होता था, क्राइम, करप्शन और कास्ट। इन 3C के आधार पर जातिवाद, परिवारवाद, अपराध और भ्रष्टाचार, यह 3 विषयों को लेकर के पूर्व की सरकारों ने निरंतर काम किए और एक तरह से उनका गठबंधन बना था। जिस प्रकार से 2019 में उन्होंने गठबंधन बनाया, वही गठबंधन पहले से चलता आया था कि 5 साल आप बटोरो, और जब 2014 के बाद 12 में जब पुनः 2014 से पहले जब 12 का चुनाव हुआ तो 2012 में बसपा ने सोचा कि अगली बार अब का नंबर समाजवादी पार्टी का। यह इनकी गठबंधन की राजनीति, यह जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति, यह लंबे समय तक चलती रही। और गांव के अंदर भी आपसे पहले जब गांव के अंदर विकास के माध्यम के लिए, विकास के लिए जब धन बेचा जाता था तो इनके एजेंट, बहुजन समाजवादी पार्टी के एजेंट, समाजवादी पार्टी के एजेंट एक गांव पर भी शिकंजा कस करके रखते थे कि वहां से भी कैसे धन की उगाही की जा सके। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि किस प्रकार से 2012 से 17 के बीच में, चाहे बागपत जनपद हो, मेरठ कमिश्नरी का कोई भी जिला हो, आपके बगल में ही सहारनपुर कमिश्नरी के शामली, कांदला, कैराना क्षेत्र हो, इस पूरे क्षेत्र में गुंडा राज और कितना भय व्याप्त था यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये आप सब लोग भली भांति जानते हो। आप सब लोग किसान परिवार से आते हो। जब प्रातः किसान का बेटा उठता है तो वह गांव में खेत में जाता है। वह खेत में जब काम करके आता है तो शाम को फिर जाकर के वह पानी देने का काम और रात्रि में भी पानी चेक करने का काम करता है। लेकिन जब 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको खेत में जाते हुए डर लगता था कि नहीं लगता था? लगता था कि नहीं लगता था? भूल ज्यादा समय तो हुआ नहीं, अभी तो 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हैं। और बगल के जिले से मैं आता हूं, शामली में, कांदला, कैराना में तो ये स्थिति थी, जब कोई पानीपत से आकर के कैराना को निकलते हुए शामली जाता था तो रात को 8 बजे के बाद वह परिवार से साथ चलता हुआ गाड़ी में परिवार के बैठे हुए अगर वो निकलता था तो उसके मन में भय रहता था। उसके मन में यह रहता था कि मेरे साथ मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मैं इस कैराना से निकलूं या घुमा करके मेरठ की तरफ से हाईवे से निकल के चला जाऊं। और मना उसने गाड़ी घुमा ली और वो मेरठ की तरफ को चल दिया तो रास्ते में सड़क पर गड्ढे इतने थे तो जो 1 घंटे का सफर था उसे पूरा करते करते उसे 4 घंटे लगते थे। दिल्ली से कोई देहरादून जाता था, हरिद्वार जाता था तो वह सड़कों में गड्ढे गिनते हुए जाता था, ढूंढता था सड़क है कहां। और अगर चलते चलते 6 बजे के बाद वह इस उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकलेगा तो उसके मन का भय वह यह सोचता था कि मैं कहां से आज इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से निकलूं। दूसरे प्रदेश के लोग जब यहां से निकल करके जाते थे तो वह उत्तर प्रदेश के नाम पर उनके मन में डर बैठता था। पंचायत सम्मेलन में आए हैं, क्या कार्यक्रम था और क्या संदेश देना चाहते हैं? आज अपने बागपत विधानसभा के सभी गांवों के प्रधान और बीडीसी सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। गांव जो है विकास की यात्रा से जुड़े, यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके विचार में अपने विकास की राह व गांव में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की रथ यात्रा पहुंचे, उसके निमित्त ही हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और आज सभी ने मिलकर के आह्वान लिया है कि 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके या गांव के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे जी कृषि कानून चले थे, अदर पार्टी जो है कृषि कानून को लेकर जो है किसानों की आड़ में जो है आपकी पार्टी पे प्रहार करती थी, अब कैसा महसूस करे जो किसान दिल वापसी हो? मुखौटा पहना हुआ था राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का काम इन दलों ने किया है और उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि उनके मन में पीड़ा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध को ही बढ़ाया है।
और उनके पास आज चर्चा करने के लिए लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पर जो पलायन हुआ, आपकी सरकार में आपने क्या किया? आपकी सरकार में महिलाओं के साथ दुराचार होता था, अपराध होता था। आने वाले 2022 में लोग प्रतिबद्ध हैं एक अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार को लाने के लिए। उसी के लिए सभी गांवों के अंदर एक अच्छा माहौल है, महिलाओं में प्रतिबद्धता है, किसानों में एक विश्वास है। निश्चित तौर पर 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से अपराध मुक्त किया माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में एक शांति और सुरक्षा की व्यवस्था और विकास की एक यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रारंभ हुई उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें।